हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक किया था ग्रिड। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया था, लाइक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, रो गैप, कॉलम गैप, गैप प्रॉपर्टीज एंड ग्रिड ऑटो रोज प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ग्रिड की फर्दर प्रॉपर्टीज को। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक न्यू HTML फाइल बना लेती हूँ, grid1.html। नेक्स्ट एक और फाइल अपनी CSS फाइल बनाते हैं, grid1.css। हम आ जाते हैं अपनी HTML फाइल पर, शिफ्ट एक्सक्लेमेटिव मार्क, Alt Z फॉर शिफ्ट, कंट्रोल Z हो गया, शिफ्ट एक्सक्लेमेटिव मार्क, Alt Z फॉर वर्ड रैप। इसमें हम क्या करते हैं, कंटेनर क्लास बनाते हैं। इसके अंदर आइटम्स लेते हैं हम 6 आइटम्स, आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 6, एंड उसके अंदर आइटम नेम। ठीक है, यहाँ आप अपनी CSS फाइल को लिंक कर देते हैं, एंड चेंज टाइटल ग्रिड ट्यूटोरियल, लिंक CSS फाइल grid1.css। आ जाते हैं अपनी CSS फाइल पर, डिफॉल्ट सेटिंग, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। मैं इसको एक बार ब्राउजर पर ओपन करके दिखा देती हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। हमारे पास आइटम शो हो जाएंगे, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 एंड आइटम 6। नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंटेनर क्लास के लिए CSS देते हैं। कंटेनर क्लास की हम विड्थ ले लेते हैं 500 पिक्सल, उसकी हाइट ले लेते हैं 500 पिक्सल, बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, अपने हर आइटम का कलर एंड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। डॉट कंटेनर के अंदर है मेरे पास डिव, उसकी हम ले लेते हैं अपने हर आइटम की विड्थ 50 पिक्सल, एंड हाइट दे देते हैं हम 50 पिक्सल। इनका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं डार्क सियान। चेक करते हैं, ये देखिए हमारे पास हर आइटम का कलर आ गया। अब ये सारे एक साथ दिख रहे हैं क्योंकि हमने एक ही कलर स्पेसिफाई किया है। जैसे ही मैं इसमें डिस्प्ले ग्रिड करती हूँ तो उससे क्या होगा, हर आइटम के बीच में स्पेस आ जाएगा। बट अगर मुझे इसमें रो वाइज करना है, कितनी कॉलम्स वाइज करना है, तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो प्रॉपर्टीज का हम स्पेसिफाई करते हैं। ओनली डिस्प्ले ग्रिड लिखने से हमारे पास कुछ स्पेस स्पेसिफाई हो जाता है बस। हम करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। सपोज मुझे 3 कॉलम्स लेनी है 150 पिक्सल्स की, ठीक है। एंड रो चाहिए मुझे ग्रिड टेम्पलेट रो, 2 रो चाहिए 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल की। ये देखिए, ठीक है, हमारे पास 3 रो आ गई एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 2 रोज हो गई अब हमारे पास। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर लेते हैं, ग्रिड ऑटो रो। जब भी कोई न्यू आइटम ऐड हो हमारे पास, तो वो नई रो में ऐड हो जाए और उस रो का साइज क्या हो, 100 पिक्सल। ठीक। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती है, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, जस्टिफाई आइटम, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ। इन सब प्रॉपर्टीज का हम आज यूज करके देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यूज करती हूँ अलाइन आइटम। अलाइन आइटम्स में हम दे देते हैं एंड, देखते हैं अलाइन आइटम में अब क्या होता है, हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस वर्क करती है। अलाइन जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे वो क्या है,
हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम वर्क करेगी, ठीक है, ब्लॉक साइज में। और जस्टिफाई जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट इनलाइन इनलाइन वर्क करेगी। लाइक अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके चेक करती हूँ, इंस्पेक्ट किया हमने, यहाँ पर आपने ग्रिड प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ देखिए कंटेनर पर यहाँ ग्रिड आपको शो हो रहा होगा, लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप से कुछ नंबरिंग शो हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 इस टाइप से नंबरिंग। हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को देखना है। ये जो कॉलम में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये कॉलम वैल्यूज के लिए होता है। 1 2 3, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहां देखिए 1 2 3, ये हमारे पास रो वैल्यूज के लिए होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, अलाइन एंड स्पेसिफाई किया, यहाँ पे अलाइन आइटम एंड। तो उससे क्या होगा, अलाइन क्या वर्क करेगा, अलाइन मेरा टॉप टू बॉटम। सबसे पहले मेरे पास क्या था यहाँ पर, अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं देती हूँ तब देखिए हमारे पास आइटम कैसे थे, स्टार्टिंग में यहाँ पर थे। अब जैसे ही मैं अलाइन आइटम्स एंड करूंगी तो वो अलोंग वाई एक्सिस उसको क्या करेगा, एंड पोजीशन पर पुट कर देगा। अलाइन आइटम्स एंड, इसने क्या किया, आइटम्स को एंड में अलोंग वाई एक्सिस के एंड में यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए। अलाइन आइटम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करेगा, उसको स्टार्टिंग पोजीशन पर स्पेसिफाई कर देंगे। अलाइन आइटम सेंटर, तो क्या होगा, उसको सेंटर में अलोंग वाई एक्सिस के सेंटर में स्पेसिफाई कर देंगे। इन सिमिलर वे हमारे पास होती है जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम जस्टिफाई आइटम्स मेरे पास लेफ्ट टू राइट हमारे पास पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। जस्टिफाई आइटम्स एंड करते हैं हम, ये देखिए आइटम को कॉलम के एंड में स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पर चार्ट यहाँ पर थे, एंड में उनको स्पेसिफाई कर देंगे। जस्टिफाई आइटम्स अगर हम चार्ट देते हैं तो क्या होगा, कॉलम के स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पर स्पेसिफाई होगा। अलाइन मेरे पास रो वाइज वर्क करेगा, टॉप टू बॉटम। और जस्टिफाई लेफ्ट टू राइट हमारे पास जाएगा, ठीक। जस्टिफाई आइटम सेंटर, सेंटर, ये देखिए सेंटर पे हमारे पास लेफ्ट टू राइट सेंटर पोजीशन में स्पेसिफाई हो जाएंगे। इन सिमिलर वे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें स्ट्रेच भी प्रॉपर्टी है हमारे पास। अलाइन आइटम अगर हम स्ट्रेच देते हैं, स्ट्रेच, तो क्या करेंगे, उसको कंटेनर के अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर देगा। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, अपने हर आइटम्स की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई की हुई है। अगर हमने विड्थ और हाइट ना दे रखी होती तो हमारे पास कॉलम की विड्थ और हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर अपनी विड्थ और हाइट हर आइटम की दे रखी है तो उसकी वही विड्थ और हाइट हमारे पास स्पेसिफाई होगी। अगर हमने यहाँ हाइट और विड्थ नहीं स्पेसिफाई कर रखी है तो जो हमारे पास हर आइटम्स का हर कॉलम का हमने साइज दे रखा है, रो का जो साइज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। अभी हम उसको नॉर्मल पोजीशन में ही रखते हैं। नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट अलाइन कंटेंट क्या है हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास कंटेनर का साइज है वो ज्यादा होना चाहिए हमारे पास, जो ग्रिड है हमारे पास उसके साइज से। अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, उस पूरे ग्रिड को, ये जो हमारा पूरा ग्रिड है ये वाला, यहाँ पर नंबरिंग है, इस पूरे ग्रिड को स्पेसिफाई करेगा। उसकी प्रॉपर्टीज है, लाइक स्पेस करना है मुझे, सेंटर करना है, स्पेस अराउंड करना है, तो कंटेनर के साइज के अकॉर्डिंग। इसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास कंटेनर का साइज ज्यादा होना चाहिए। अलाइन कंटेंट अब मैं देती हूँ सेंटर, तो क्या करेगा,
इसको सेंटर में अलोंग वाई एक्सिस इस पूरे ग्रिड को सेंटर में स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास कंटेनर का साइज है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ग्रिड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड अगर हम देते हैं तो ऊपर भी स्पेस, बीच में भी, जो रो के बीच में है हमारे पास दो रो है, दो रो के बीच में भी स्पेस आएगा और एंड में भी हमारे पास स्पेस आएगा। स्पेस बिटवीन, इससे क्या होगा, सिर्फ बिटवीन में हमारे पास स्पेस आएगा, ऊपर और नीचे हमारे पास स्पेस नहीं होगा। ये देखिए, सिर्फ बीच में हमारे पास स्पेस होगा, ऊपर और नीचे स्पेस नहीं होगा। ये हमारी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ओनली बीच में हमारे पास ये स्पेस आ जाएगा। स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, इससे क्या होगा, सभी के बीच में इक्वल स्पेस, ऊपर भी इक्वल, बीच में भी इक्वल स्पेस एंड बॉटम में भी इक्वल स्पेस आएगा। ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो है ये हमारे पास। ठीक है, और ऊपर नीचे और मिड में इक्वल स्पेस आएगा। इन सिमिलर वे हमारे पास नेक्स्ट है ऐसे ही जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट अगर मुझे सेंटर देना है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास सेंटर पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पर भी स्पेस इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल स्पेस। ये अगर मैं यहाँ पर अपना कंटेनर का साइज इंक्रीज कर देती हूँ तो देखिए एकदम मिड पोजीशन में उसको लेकर आएगा। ये देखिए एकदम मिड पोजीशन में उसको स्पेसिफाई कर देगा अलोंग एक्स एक्सिस। अलाइन हमारे पास हमेशा वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम वर्क करता है। अगर मैं यहाँ अलाइन कंटेंट करती तो यहाँ बीच में हमारे पास लेकर आता है इस ग्रिड को। अब मैंने क्या दिया है, जस्टिफाई दिया है, तो अलोंग एक्स एक्सिस उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देगा। नेक्स्ट इसमें मेरे पास प्रॉपर्टी आती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, साइडों में भी इक्वल स्पेस, हर कॉलम के बीच में स्पेस आ जाएगा। कॉलम 1 और ये क्या थी मेरे पास, कॉलम 2, यहाँ स्पेस, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के बीच में स्पेस एंड साइड्स में हमारे पास स्पेस। स्पेस बिटवीन, तो क्या होगा, स्पेस बिटवीन देने से साइड्स में हमारे पास स्पेस नहीं आएगा, ओनली कॉलम्स के बीच में स्पेस आएगा। ये देखिए कॉलम के बीच में स्पेस आएगा। स्पेस इवनली, इससे क्या होगा, साइड में, बीच में, कॉलम्स के बीच में इक्वल स्पेस। नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है अब अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ, अगर सिर्फ मुझे अपने सिर्फ कुछ आइटम्स को ही अलाइनमेंट देनी है, इससे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ अलाइन आइटम देती हूँ, अलाइन आइटम एंड दिया मैंने, इससे क्या होगा, सारे ही आइटम्स मेरे पास एंड पोजीशन पर आते हैं। बट मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ आइटम 1 एंड पोजीशन पर आए, आइटम 2 जो स्टार्टिंग पोजीशन है हमारे पास उसी पोजीशन पर रहे, आइटम 5 मेरे पास सेंटर में आए। अलग अलग मुझे अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम अपने हर आइटम के ऊपर स्पेसिफाई कर दे अलाइन सेल्फ। सपोज मुझे यहाँ पर अपने आइटम 1 को प्रॉपर्टी देनी है अलाइन सेल्फ, क्या देना है मुझे, स्टार्ट देना है या फिर एंड देना है मुझे, एंड पोजीशन। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए अलाइन 1, आइटम 1 मेरे पास एंड पोजीशन पर आ गया, बाकी सब आइटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। इन सिमिलर वे मुझे आइटम 2 को देना है सेंटर, अलाइन सेल्फ सेंटर। ये देखिए सेंटर पोजीशन पर आ गया। इन सिमिलर वे हमारे पास जस्टिफाई सेल्फ होती है, आइटम 3 पर मुझे देना है जस्टिफाई सेल्फ। जस्टिफाई सेल्फ में हमारे पास प्रॉपर्टी है सेंटर एंड, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ एंड, सेल्फ स्टार्ट या सेल्फ एंड देना है मुझे। ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास, यहाँ पर आप सेल्फ एंड भी लिख सकते हैं, सेल्फ एंड। इन सिमिलर वे मुझे आइटम 4 को देना है जस्टिफाई सेल्फ सेंटर, ये सेंटर पोजीशन में आ जाएगा। इन सिमिलर वे आइटम 5
अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ मुझे देना है सेंटर। देखिए सेंटर पोजीशन। आइटम 6 को हम कर देते हैं अलाइन सेल्फ, सेल्फ एंड सेल्फ एंड कर दिया। इस टाइप से आप अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई कंटेंट, आइटम्स, इन सब प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइस आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।